आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि एक बड़े नाखुशगवार वाक़े के बगैर जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरे फेज के DDC इंतखाबात आज निहायत ही जोशो खरोश के साथ मुनक्किद हुए और इस तरह से अच्छी खासी वोटरान की तादाद जो थी वो पोलिंग बूथ्स पे नजर आई। और इस तरह से सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम के हवाले से कि बुनियादी सतह पर शहरों गांव को मुकम्मल तरीके पर खुद कफील किया जाना है, इस हवाले से लोगों ने अपने हक राय दही का आज इस्तेमाल किया। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फेज 1 फेज 2 के अंदर जो DDC के इंतखाबात हुए, इसमें कहीं पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। और इस तरह से वोटरान ने जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, उसमें बड़ी बात यह थी कि 40 से 60% तक के वोट जो थे वो कई इलाकों में कास्ट हुए और कई इलाकों में थोड़ी सी शरह कम रही। लेकिन मजमूई सतह पर जब इस परसेंटेज को मिलाया जाता है तो ये 40 और 50 के आंकड़े के बीच में आ जाती है। आज के इंतखाबात के हवाले से भी वही जोशो खरोश, वही दमखम चुनाव के अंदर देखने को मिला। और कई ऐसे इलाके जहां पर चौथे फेज में इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर भी लीडरान को काफी ज्यादा सरगर्म ही देखने को मिला। नाज़रीन किराम, जब हम आज तीसरे फेज के इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं तो इस हवाले से आपको बड़ी खबर यह भी बताए देते हैं कि आज अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम, जिनका नाम बताया जाता है, जो कुकरनाग के सगम इलाके से ताल्लुक रखते थे, उन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है, जिसको लेकर के अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इस वाक़े की बड़े पैमाने पर मजम्मत करते हुए कहा कि यह एक बुज़दिलाना कोशिश है जिससे आम लोगों के हुकूक को सल्ब करने के लिए और अच्छी आवाजों को दबाने के लिए कोशिशें की गई है। अल्ताफ बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह की कोशिशों से कहीं पर भी पार्टी के वर्करान के जोश खरोश में कोई कमी वाकया नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा लोग अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करके ऐसी ताकतों को जवाब देंगे जो लोग इस अमल को सबोताज करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरे मरहले के इंतखाबात के हवाले से जहां आज अनंतनाग के कई एक मकामात पर वोटिंग अमल में लाई गई, उसके साथ साथ बांडीपुरा की बात करें, बारामूला की बात करें, दीगर अजला की बात करें, तो वहां पर भी फेज 3 के लिए वोटरान में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखा गया। लेकिन उसके साथ साथ आज कई एक जगह पर पार्टी के कई कैंडिडेट्स की तरफ से इल्जामात भी लगे और कई जगह पर पार्टियों के अंदर जो वर्कर्स थे वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए भी देखे गए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज कई एक ऐसे मकामात थे जहां पर खासकर अगर हम बागुरा ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पर इरफान हफीज लोन, जो कि एडवोकेट हैं और एक टीवी डिबेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कोई खातून मास्क पहन करके बूथ के अंदर बैठी हुई थी और अच्छे खासे वोटरान को अंदर नहीं जाने देती थी, यानी कि अपनी ड्यूटी का बहाना करके उनको किसी तरह से उलझा के रखती थी और वोटरान बूथ के बाहर से ही घर जाने में आफियत समझते थे। उन्होंने कहा कि जब उस खातून के बारे में कई बार पता करने की कोशिश की गई कि यह कौन है, तो बताया गया कि यह कोई सरकारी मुलाजिम है। लेकिन बाद में जब वोटरान की भारी तादाद वहां पर जमा हो गई वोट डालने के लिए, लेकिन अंदर से जो वोटिंग का अमल था वो काफी ज्यादा आहिस्ता था, स्लो था, यानी कि बहुत रुक रुक के वहां पर पोलिंग हो रही थी। तो इस हवाले से जब उसकी इंक्वायरी दोबारा की गई तो इस इंक्वायरी के दौरान पता चला कि यह कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है, बल्कि उसने खुद तस्लीम किया खातून ने कि वो वहां पर आकर के जानबूझ करके बैठी हुई है, जिसको लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा एतराज जताया और एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया। उसके बाद आपको यह बात भी बताए देते हैं कि कई बूथ्स के बाहर यहां आज गुत्थम गुत्था भी देखने को मिला और वोटरान आपस में कई मामलात को लेकर के, खासकर वर्करान की बात करते हैं पार्टियों के, तो वो आपस में लड़ भी पड़े। यानी कि इतने बड़े माहौल के में जब यहां पर इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के बीच में ये चीजें ही इस सारे अमल की एक हिसाब से जान होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा इस मामले को लेकर के संजीदा है, अपने वोट को कॉस्ट करने के हवाले से पार्टियां कितनी ज्यादा सरगर्म है। इस हवाले से खवातीन की भी भारी तादाद जो थी
आज बूथ्स के बाहर नजर आई। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि गांदरबल और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिला बांडीपुरा की, तो वहां पर भी जो वोटरान के अंदर जोश खरोश था वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। कुल मिलाकर के मजमूई तौर पर कई वोटरान से हमारी बात हुई अलग अलग अजला में, क्या कुछ सूरत हाल थी और किस नजर से आज के इस वोटिंग अमल को वो लोग देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स है या जो हमारे रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो जिनसे हम मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हल कर सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो उस कैंडिडेट को हम चुनेंगे जो हमारा काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। उम्मीदें तो फ़िलहाल अल्लाह पर है, लेकिन जो इतना कर सकते हैं कि जो हमारा सिलेक्ट कैंडिडेट होगा वो हमारा काम करेगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगी उसको यहाँ मैंने आज वोट डाला इसलिए कि आज कोई पूछने वाला बनेगा हमें। आज तक जितने भी वोट हमने डाले फिर 5 साल बाद दिखाई देते वो। आज हमने इसलिए वोट डाला ताकि हमें ये पता चले कि हमारा कोई कैंडिडेट है जो हमारे सामने आए। हमने इसलिए आज डाला कि हमारे मोहल्ले में पाइपें लगे, सड़कें बने, डेवलप हो, तार लगे, बिजली खंभे लगे। यहाँ पर तो आप देखें कभी कभी दरख्तों पे तारे लगे हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, चाहे जितने भी सरकारें बनी या अब बनी। लेकिन हमने इसलिए अपने कैंडिडेट को वोट डाला आज ताकि वो हमारे सामने रहे, हमारे पास रहे। आज हमने दूसरे जगह से नहीं लाया कैंडिडेट, आज हमने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए यहाँ पर। मेरी ये उम्मीदें रहेगी कि पूरी तरह के हमारे मोहल्ले में वो आए, घर घर जाए, कोचे कोचे जाए, ताकि लोगों का खिदमत कर सके। अगर उन्होंने भी ऐसा ही किया जो पिछली सरकारों ने की या लीडरों ने की, तो फिर 5 साल बाद ऐसा फिर बोलना पड़ेगा कि आज हमने नया एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में 3rd फेज़ की पोलिंग, जिसमें हमारे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 आते हैं, गांदरबल ए, बी एंड सी, और उसके अलावा जो है हमारे आज यूएलबी के भी एक वार्ड के इलेक्शंस हुए जा रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट में। और जो टोटल जो हमारे जो आज वोटर्स जो अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करेंगे वो 35,296 हैं। और जो हमारे अभी जैसे मैंने बताया 3 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके अगेंस्ट हमारे 34 कंटेस्टेंट्स। इसी तरह हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी 7 वैकेंट, उसके अगेंस्ट हमारे 17 लोग जो है फ्रेम है। और इसी तरह जो पंच हमारे हैं वो 4 जो हमारी पंच वार्ड्स हैं वो वैकेंट है, उसके अगेंस्ट जो है हमारे 8 कैंडिडेट से इलेक्शन फ्रेम है। और जो हमारे टोटल जो अभी जो हमारे इस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो टोटल पोलिंग स्टेशन है 188 के करीब है। और इसमें जो है हमारे 51 लोकेशंस आती हैं। हमने जो अपने पोल स्टाफ है उनके लिए माकूल इंतजाम करके रखे थे, चाहे हीटिंग, बोर्डिंग लॉजिंग के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इंतजाम हों, जो भी है हर पुलिस स्टेशन में हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बिल्कुल इंटैक्ट है और ठीक ठाक है। और हम इंश्योर करा रहे हैं ये कि हर पुलिस स्टेशन पे कोविड के जो SOPs हैं उनका पालन किया जाए, उनको एडहेयर किया जाए। उसके लिए नेसेसरी हमने यहाँ पे थर्मल स्कैनर्स का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। उसके अलावा फेस मास्क हमने अवेलेबल रखे हैं, हैंड सैनिटाइज़र रखे हैं, ताकि हमारे जो वोटर्स हैं अपना वोट कास्ट करने में किसी किस्म की भी उनको प्रॉब्लम ना हो, और कोविड रिलेटेड SOP का भी पालन।
ऐसे ऐसे रख दोनों हाथ नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले में जो वोटिंग की शरह है वो तकरीबन 45% के आसपास रही और इस तरह से ये सरकारी तौर पर बताया गया कि आज वोटरान ने खुल करके इस अमल में शिरकत की और इस तरीके से जमहूरी अमल को आगे चलाने के हवाले से जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, इसमें यह मजे की बात देखने को मिलती है कि लोगों में हर एक फेज में ज्यादा दिलचस्पी अब आ रही है और इस तरह से लोग जो हैं वो बिना किसी डर के अपने पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत यह भी चाहती है कि इस अमल को मुकम्मल करने के बाद यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर तरक्कियाती सरगर्मियों को और ज्यादा फरोग देने के हवाले से इक़दाम को तेज किया जाए ताकि डीडीसी के जब यहां पर बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन बन जाएंगे उसके बाद यहां पे आम लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए सरकार को बड़े मौके मिलेंगे ताकि बुनियादी सतह पर लोगों की तरक्की मुमकिन बन सके। नाज़रीन, चूंकि कश्मीर की बात हो रही है या जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के बारे में एक बड़ी बात भी आपको बताए देते हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से सरकार ने अपने अपने दौर में कई एक कोशिशें की थी और कई एक अलग अलग जमातों के साथ बातचीत करने के सिलसिले भी शुरू किए थे। इस हवाले से कई इंटरलोकेटर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और अलग अलग तरीके से मुलाकातें जो थी वो यहाँ के सियासी क़यादतों के साथ उन्होंने की और इस तरीके से एक सेंसस बनाने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से मामलात का हल निकल सके और यहां से अनसर्टेनिटी को खत्म किया जा सके। इसमें एक सबसे बड़ा नाम आया करता था दिनेश्वर शर्मा का। दिनेश्वर शर्मा के बारे में आपको नाज़रीन किराम बताई देते हैं, ये साबका सीबीआई के चीफ रह चुके हैं, यानी कि इस तरीके से एक हसास तरीन महकमे के सरबराह के साथ साथ वो जब यहां पर इंटरलोकेटर आए तो वो चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी देर काम कर चुके थे, इसलिए वो टॉपोग्राफी से यहां की वाकिफ थे। कई लीडरान उनको जाती तौर पे जानते थे और कई लोग ऐसे थे जो उनके साथ मिलजुल करके एक अमल को जो कह सकते हैं कि जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाया जाता उसमें बात करने में अपने एतराजात भी नहीं दिखा रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन इकराम अचानक ये अमल बंद हो गया और उसके बाद दिनेश्वर शर्मा जो थे उन्हें एक हिसाब से प्रमोट ही किया गया दोबारा अपनी रिटायरमेंट के बाद और उन्हें लक्षद्वीप का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। लेकिन दिनेश्वर शर्मा के तल्लुकात जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक हलकों के बीच में रहे और इस तरह से वो अपनी मौजूदगी को लेकर के बार बार यहां के लोगों से बात करते भी रहे। लेकिन आज ये खबर अचानक आई कि दिनेश्वर शर्मा मामूली सी अदालत के बाद अचानक ही वफात कर गए और इस तरह से एक एरा का और इख्तिताम हो गया और दिनेश्वर शर्मा जैसे इंटरलोकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर को मुल्क ने खो दिया। जी हां नाज़रीन, जब अब हमने आपको दिनेश्वर शर्मा जी के बारे में बताया कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो इसी हवाले से अब एक और दुखद खबर भी आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के आने के साथ ही कई एक ऐसे मामलात भी देखने को मिल रहे हैं जिन मामलात को लेकर के फिक्र तशवीश की एक बड़ी लहर पैदा हो गई है। आपको नाज़रीन किराम याद होगा कि इस साल जितनी भी अमवात कोविड-19 के बीच में हुई उनमें अच्छी खासी तादाद गिनी जा सकती है कश्मीर खित्ते के हवाले से। लेकिन कश्मीर खित्ते से ये खबरें भी आए रोज मौसूल हो रही हैं कि नौजवानों की जब हम बात करते हैं, जवां साल बच्चों की बात करते हैं, तो ये बच्चे किसी ना किसी वजह से हार्ट अटैक्स का शिकार होकर के, कार्डियल अरेस्ट का शिकार होकर के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बिना किसी बीमारी की इंडिकेशन के अचानक ही जिंदगी अपनी खो देते हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको याद होगा
कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कोविड-19 370-35 के खात्मे, उसके बाद बेरोजगारी का जो एक बड़ा डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के बीच में आज का जवान गुजर रहा है। और इन आयाम के दौरान इस नौजवान को अपनी पनाह की कोई भी सूरत हाल नजर नहीं आती, जिसको लेकर के वो इंतहाई गहरी सोचों के अंदर डूबा रहता है। इसी में आपको एक हसास तबके की बात बताते हैं जो मामलात को बड़ी संजीदगी से लेता है और अंदर ही अंदर दिल में इन बातों को सोच सोच करके परेशान भी हुआ करता है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि राइजिंग कश्मीर की बात करें तो उनके नुमाइंदे पट्टन के नजदीक पहुंच करके हलाक हो गए और उनका दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि गुज़श्ता दिनों ग्रेटर कश्मीर के एक नामानिगार यहां दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए। और अगर हम गुज़श्ता कल से लेकर के आज दिन के हवाले से बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर ही, जहां करनगर की बात करें या फिर हम सोरा बसपुरा इलाके की बात करें, तो यहां पर भी दो नौजवान जो हैं दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों जवां बच्चों के गुजरने पे सोशल मीडिया पर इंतहाई अफसोस किया जा रहा है और लोग सहम से गए हैं कि ये जो नौजवान तबका है इतनी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर ऐसे किस डिजीज के बीच में आ रहा है कि पता भी नहीं चलता कि सांसें साथ छोड़ देती हैं। यहां आपको यह बात भी बताते हैं कि कश्मीर के अंदर एक खातून भी दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान से हाथ धो बैठी। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से डॉक्टर साहिबान का मानना है कि कोविड-19 के बाद जो एक डिप्रेशन है लोगों के बीच में, इस डिप्रेशन के माहौल से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग की अब अशद तरीन जरूरत है। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा नहीं होगा, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, तब तक इस तरह की अमवात जो है वो देखने को मिलेगी। और वालिदैन से भी ये बताया जाता है कि वो अपने बच्चों के तई एक ऐसा माहौल घरों के अंदर पैदा करें कि उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ताकि देखें कि क्या मामलात हैं कि ये अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं या गुमसुम बैठे रहते हैं। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी के कुछ बड़े मामलात यहां पर हैं उनको एड्रेस करने की भी जरूरत है, क्योंकि हमारी जो ये जवां साल पौध इस वक्त कोविड-19 और डिप्रेशन के इस दौर के बीच में अपनी जानें गंवा रही है। बहरकैफ हम ये कहेंगे कि कश्मीर का ही एक बड़ा असासा जो आने वाले कल में कश्मीर की तकदीर को आगे बढ़ा सकता था, हमसे छूट रहा है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि 35 साल के नामसाइद हालात ने जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक तारीखें रकम कर दी और इस तरह से कुछ लोग पैदाइशी तौर पर जो नाखैज पैदा हुए थे, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जो हालात की सितम ज़रीफी की वजह से अपने हाथ पैर या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा खो बैठे। और इस तरह से इनकी मुआवनत के हवाले से सरकार की तरफ से सैकड़ों स्कीमें भी मरतब दी गई, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं तो बहुत ही कम लोगों के इसके फायदे मिलते नजर आते हैं। लेकिन यहां एक बात भी हौसला अफजा है कि कई एक इलाकों से यह खबरें भी मौसूल होती हैं कि जिस्मानी तौर नाखैज चाहे वो मर्द हैं या खवातीन हैं, उनके हवाले से इंतजामिया काफी ज्यादा संजीदा ही नजर आती है। हमारे नुमाइंदे ने कुंजर टंगमर्ग से इत्तला दी है कि बटपुरा कुंजर की एक लड़की जो कि जिस्मानी तौर पर नाखैज है और एक दुकान पर बैठ करके अपना और अपने घर वालों का गुजारा किया करती थी, बड़ी देर तक सरकार से इसके लिए मुतालबा किया करती थी कि उन्हें एक स्कूटी फराहम की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के मामूलात को आम इंसानों की तरह गुजार सके। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला जीएन यत्तू की नोट्स में जब यह बात आई तो उन्होंने मामले को काफी ज्यादा संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर इस लड़की के लिए एक स्कूटी का इंतजाम कर दिया और इस तरह से इलाके के अंदर नाखैज इस बच्ची के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आपको बताए देते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला जीएन यत्तू ने जाती तौर पर इस केस को पैरवी करते हुए न सिर्फ इसके लिए स्कूटी की रकम फराहम की, बल्कि दीगर ऐसे नाखैज बच्चों और बच्चियों को भी यकीन दिलाया कि जहां पर भी उन्हें लगेगा कि इस बच्चे या बच्ची का मुस्तकबल अपनी नाखैजी की वजह से किसी तरीके से रुकावट बन रहा है उसके घर बार में, उसके फ्यूचर के लिए, तो उसको एहसन तरीके पर आगे चलाने के लिए मुआवनत की जाएगी। क्योंकि मरकज की तरफ से इस तरह की कई स्कीमें हैं जिसमें हम इन बच्चों के मुस्तकबल के हवाले से अच्छी खासी तरीके पर मदद कर सकते हैं। इस हवाले से इस बच्ची का क्या कुछ कहना था हमारे नुमाइंदे को, आइए आपको दिखाते हैं।
नाम रुकया अकबर है कत रोजान बस रोजान तक की बड़पोर वनकस दुकान चलावान अत गई मे 10 वरी चलावान गोडनेथ यम सात बस चलावान तम सात वारिया लकुट दुकान वो बासा मेनिस मालिस यह चला यह कर अम खतर कह वार 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 वस योत वनकस वह बह यसान वारिया बढ़ावन अम खतर मतलब यह कर अम ट्रेनिंग कर मे मतलब दुकान बिजनेस ट्रेनिंग नब्र पे गसान मुफ्त ट्रेनिंग पे यह गई मे सात बस वस योर मे बसा मोन मोल मतलब गोमुत वन ओल्ड एजस मज मतलब यह हे तूत सपोर्ट मे कर वुनिक तान यूत पे पन्नस मलिस माज हंदिस दमस पे तक इंसान सू हे समझित अम प्रॉब्लम यह तुलन त्राउन यम सात यह वन गयस बह सोतस मे सोचान वह गे मे व्हील चेयर मे व्हील चेयर कहें ना पे मोहम्मद सुल्तान अमिस बह फोन दोपस मे इत प्रॉब्लम तम वो मे डी सी साहब असल अमिस डी सी साहबस कर मैसेज मन गई 3 दह मे वस व्हील चेयर वस मे कहें तम मे ड्राइवर तूर गाड़ी तूर ये तुजन बह तम त्रान टंगमर्गी पे वाल बे तम योर ओतर बसे मे वन गस मे पानस कह मन लिफ्ट यम खतर बह सौदा वौदा अन पाने पे ओतर यम सात वाज वो मे कर इथे पे त्रमस एप्लिकेशन दोपस मे गस फार्म भोरमुत यम कर मैसेज 1 हफ्ते बाद गो रात कोर मे डी सी साहबन फोन तम वो मे इत चोन कम गई आज SDM नश वनकस तम थमत वन यतु योत कर व्हील चेयर वुन यह स्कूटी वुन तो वाज व्हील चेयर बस डी सी साहब वारिया शुक्र गुजार डी सी साहबस यह इंसान अगर ना कहें तो नौतवान कहें हे मजबूर गि प्रत कह हे जिंदगी मज खड़ा गि बेस बह मोहम्मद सुल्तान वारिया शुक्र गुजार ये मे गाइडलाइन दुकान चलावान बेस बह फर्द कम जाना फैमिली हूँ मे आस्ती सपोर्ट योत तम मे और योर मे वुनिक तान तम पकनावान अनान गसान तम सोरी सपोर्ट अलबत्ता बस वारिया फैमिली कर वनकस सपोर्ट बह वनकस असल पे चल बह 10 नफर पकन पन्नस कारस पे बस दिवान बाकी सारे पन्न बेन बायन यह मशवर तुम बिहू गर कह करू तुम मतलब यम सोचू तुम कह वन प्रॉब्लम वह क्या बेहमो लुकन खोजने लुकन बिहन खोजने कह पान करो कह यम सात पान हेको ना कह कर तेल कर ब्या मदद ब्या तेल मदद कर पान यसो कह कर बाकी वन तुम बिहू गर कह तुम करू कह तुम अगर तुम अंदर कम बिहू तेल बेकिस पे डिपेंड बेकिस पे डिपेंड रोज कह हेको पान पालित बाकी क्या हेको पालित। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।